चलिए, तो 8 से हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी सीजीएल प्री 2026 के लिए मैथ के मॉक टेस्ट। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमने 30 दिन 30 मैराथन जो 18 जुलाई को स्टार्ट किया था वो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका है। ओनली ज्योमेट्री बचा हुआ है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और प्रोबेबिलिटी एंड परमुटेशन कॉम्बिनेशन। कुछ चैप्टर हैं वो हो जाएंगे। ठीक है, 25 चैप्टर हो चुके हैं। जैसा कि अर्थमेटिक पूरा 15 चैप्टरों में कंप्लीट किया गया था, आपको पता है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके चेक कर सकते हैं, कमेंट देख सकते हैं। सबसे पहले आप क्या देखोगे, कमेंट ही देखोगे, तो कमेंट देख लो। उससे बढ़िया पूरे यूट्यूब पर कुछ नहीं है। टेलीग्राम पर कल मैंने पीडीएफ डाल दी थी सब क्लासों की, जिससे कि तुम प्रिंट आउट निकलवा सको कम पेजों में। जैसे कि वैसे तो 80-80 पेज हैं तो 80 स्लाइड होंगी, बट उनको 10-12 पेजों में करके तुम्हें उनके नीचे थोड़ा स्पेस भी है जहाँ अगर आप चाहें तो सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी तो सोचा कि कुछ नया स्टार्ट करें। नया तो मैंने सोचा मॉक टेस्ट मिक्स प्रैक्शन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देते हैं लगभग। अब वो तुम्हारे ऊपर है कितने देखोगे, वो तुम्हारा। मुझे मालूम है पहली वीडियो पे हमेशा व्यू अच्छे आते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद डाउन होते रहते हैं। किसी को पढ़ने में मन नहीं लगता है, सबकी बात है, और सबका सिलेक्शन होना भी नहीं है, ये भी तुम्हें भी पता है। जो लगातार कंटिन्यू पढ़ रहा है, चाहे कुछ भी पढ़ रहा हो, मतलब पढ़ रहा है डेली कुछ ना कुछ तो पढ़ रहा है ना अपने सिलेबस से रिलेटेड, बस वो डटा रहेगा और उसका ही कुछ होना है। अगर वो कोई है 2 दिन पढ़ रहा है 3 दिन गायब रह रहा है, उसका कुछ नहीं होना ना। उसका मोटिवेशन, वो बस मोटिवेशन वीडियो मांगता रहेगा कि भैया कोर्स नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, नंबर नहीं आ रहे। भाई सब हो जाता है, बस लगे रहो। ठीक है, तो हमारा इस वीडियो पर टारगेट रहने वाला है 100 लाइक। अगर आप 100 लाइक करते हैं तो आपको और बता देना आपको कितने मॉक चाहिए। अभी एग्ज़ाम में लगभग 40+ दिन हैं, तो आप बता देना 20 चाहिए, 10 चाहिए, जैसा रिस्पॉन्स आएगा उसी प्रकार से मैं मॉक देता रहूँगा। ठीक है, कमेंट कर देना जैसा भी आपको फीडबैक लगे, अच्छा था, इजी था, हार्ड था, मॉडरेट था, एग्ज़ाम लेवल था, वो आपके ऊपर है। अगर आपने 2025 के क्वेश्चन लगा रखे हैं तो आपको सब क्वेश्चन आ रहे होंगे। ठीक है, अभी क्या होगा, मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो तुमको ये लगेगा ईजी है, बट यही मॉक अगर मैं 15 मिनट के सेक्शनल टाइमर में डाल दूंगा तो आपको लगेगा यार इसमें नहीं हो पाते 15 मिनट में। मतलब हो तो जाते, मतलब करने वाले कर लेते, फिर भी लगभग 90% ऐसे स्टूडेंट होते कि नहीं कर पाते। अच्छे क्वेश्चन हैं, जैसा मॉक जैसा PYQ आता है 2025 का था कि 18-19 क्वेश्चन सब करने लायक होते हैं, बाकी 6 से 7 क्वेश्चन जो कि थोड़ा डिफरेंट और अलग लेवल के होते हैं उनको भी रखा गया है। तो इसी प्रकार से डिज़ाइन है। चलिए, अगर तुम्हें इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। वैसे इसकी PDF की कोई नीड नहीं है, हर चीज़ की तुम्हें PDF नहीं चाहिए। अगर चाहिए होगी तो बता देना कमेंट में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखेंगे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, आप चाहें तो 15 मिनट का अपना टाइमर भी लगा सकते हैं वैसे तो, और ज़्यादा कोई लंबा वीडियो भी नहीं होगा। जैसे मैं लाइव मॉक में सॉल्यूशन करता हूँ उसी प्रकार से यहाँ एग्जाम अप्रोच आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, वैसे ही मैं करता हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी संख्या, कोई संख्या मान हो x, उसका 1/5 1/5 और उसका 1/4 1/4 का 1/3 1/3 कितना दिया है 18। तो संख्या कितनी हो जाएगी 18 × 3 × 20। इसका कितना निकालना है 3/10। 3/10 जीरो से जीरो कटेगा, ये कितना हो रहा है 6 6 18। 18 × 18 कितना होता है 324। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन करने लायक था। अब मैं तुम्हें ये भी बताता चलूँगा ये क्वेश्चन एग्जाम में करने लायक था, जैसे मार्क एंड रिव्यू करने लायक था या करने लायक था। ठीक है, तो A और MR लिख दिया करूँगा। ठीक है, ये करने लायक था। ठीक है, कर भी सकते हैं। A अरविंद मान लो, B भाविन मान लो और C चंदन मान लो। मैं पहले से क्वेश्चन नहीं करके आता हूँ, तो कोई सिली हो जाए तो मुझे बता दिया करना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में, जहाँ तक मैं उम्मीद, क्योंकि सिली तो मुझसे भी होती है, तो मैं भी बताया कि मैं लाइव मॉक में करता हूँ तो सिली हो जाती है, वो सबसे होती हैं। और जो करके लाता है PPT सॉल्व करके लाता है उसकी सिली नहीं होंगी, क्योंकि वो करके बैठे हैं पहले से ही। आपको इन क्वेश्चनों में हमेशा ये ध्यान रखना है जितनी कॉमन जीरो आ रही है उन्हें हटाओ। 4 जीरो कॉमन है, 4 जीरो कॉमन है, 4 जीरो कॉमन है, इन्हें लिखना ही नहीं है। आपको डायरेक्ट क्या लिखना है 8। कितने महीने के लिए, पूरा 12 महीने। ठीक है, ए ने तो पूरा लगाया है, B 4 महीने बाद आया यानी 8 महीने के लिए कितने रुपए लाया है 12 रुपये। C 8 महीने के अंत में यानी 4 महीने के लिए आया है और 16 रुपये लेके आया है। गुणा कर सकते हो या काट सकते हो डायरेक्ट। 8 से 8 कटा और 8 से 2 कटा। अब क्या कट रहा है 4 से 3 बार, 4 से 3 बार, तो 3:2। इस रेशियो में पैसा डिवाइड होगा 8। 8 का मान कितना दिया है 1 0
ये 8 का मान है, किसका मान पूछा, चंदन यानी सी, यानी 2 का मान पूछा, 2 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे 25। अब पता है आपको 25 का गुणा मैं इसमें करने जाऊंगा तो पीछे एक जीरो आएगी, तो 2 जीरो हो नहीं सकती हैं, तो एक ही ऑप्शन में दिया है, गुणा करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि भाई 105 है और जीरो है और 25 है। अब जीरो आ गई, 25 25 50 आ गया, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बुलेट ट्रेन इतने की स्पीड से इतनी 30 मिनट में कुछ दूरी तय करती है। ट्रैक के खराब होने के कारण उसे डाइवर्ट करने की आवश्यकता पड़ी, जिससे दूरी 20% बढ़ जाती है। तो ट्रेन को यदि 30 मिनट में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचना है तो उसकी नई औसत गति क्या होनी चाहिए। देखो 240 की स्पीड से भाग रही है और कितने 30 मिनट, 30 मिनट यानी आधा घंटा, यानी 1/2, तो दूरी कितनी है अभी 120 किलोमीटर ही तो है, लेकिन कुछ रख रखाव के कारण उसमें 20% की दूरी बढ़ जाती है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5 बढ़ गई, तो यानी 6/5 हो गई। अब इतनी दूरी हो गई, ठीक है। अब उसे 1 घंटे में ही पहुंचना है, दूरी टोटल इतनी है और 1/2 में पहुंचना है, तो 2 ऊपर पहुंच जाएंगे। तो क्या करेंगे, 120, 6/5 और 2, तो क्या करोगे 5 से ये काट दो, कितनी बार 24 बार, तो 24 इंटू कितना हो गया 12, 12 चौके 48, पीछे 8 आएगा, एक ही ऑप्शन में दिया है, आगे बढ़ो। आप ऐसे भी गुणा कर सकते थे, 12 इंटू 2, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 इंटू 2, 144 में 2 का गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोलाकार पिज़्ज़ा जिसकी त्रिज्या इतनी है, इतना खा लिया है, तो उसका बचा हुआ क्षेत्रफल क्या है। अब आपको मैंने वैल्यू याद करवा रखी है कि अगर r बराबर 21 है तो उसका क्षेत्रफल कितना होता है 1386। अगर 75 भाग खा लिया तो 25% बचा, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4, 4 से 1 काटेंगे तो कितनी आएगा 4 तिया, 3 से 1 ही ऑप्शन है, बात खत्म। समझ आया, तभी मैं बोलता हूँ ये वैल्यू में फिर से मैं जब जब आती है तो मैं वैल्यू याद करवाता हूँ। ये क्या है रेडियस है, ये क्या है पेरीमीटर है, ये क्या है क्षेत्रफल। अगर रेडियस 7 है तो पेरीमीटर 44 होता है, इसका क्षेत्रफल कितना होता है 154। ये 14 अगर 2 गुना तो ये भी 2 गुना होगा, तो ये कितना गुना हो जाएगा 4 गुना 616। अगर ये 21 है तो ये कितना हो जाता है 132 और ये कितना हो जाता है 1386। तो यही तो दिया था, अगर रेडियस 21 है तो उसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा इतना, तो उसका 75% खा लिया तो 1/4 बचा, तो इतना ही आ गया डायरेक्ट। अगर इसका हम 4 गुना 28 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 176 और ये कितना हो जाता है 24 64। अगर हम इसका 35 5 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 220 और ये कितना हो जाता है 38 50, कितना हो जाता है 38 50। अगर हम इसका 6 गुना करेंगे तो 6 गुना कितना हो जाएगा 42 और ये कितना हो जाता है 264, तो ये कितना हो जाता है 54 44। आई थिंक यही होता है क्या, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। 154 में 36 का गुणा करने जाएंगे तो हाँ आई थिंक यही होता है शायद, या 50, नहीं यही आएगा, ठीक है। तो बता देना कमेंट में अगर आपको इतनी वैल्यू याद है। तो अब मुझे ये बता दो, अगर कहीं डायरेक्ट अगर आपको 24 64 दिख जाए क्षेत्रफल, तो त्रिज्या उसकी कितनी रही होगी 28, ये कितना रहेगा ये। तो अगर आपको ये वैल्यू डायरेक्ट याद है तो 15 मिनट में 25 तभी क्वेश्चन हो पाएंगे, वरना तो आप ये ऐसे करने जाओगे फिर गुणा करोगे काटोगे, हो तो जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होगा, बट तुम्हें डायरेक्ट वैल्यू याद होंगी तो और अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a+b बराबर इतना है, ये इतना है, ABC इतना है, इसका मान निकालना है। आपको इसका फॉर्मूला मालूम होगा AQ BQ CQ माइनस 3ABC बराबर क्या होता है a+b और a+b+c का होल स्क्वायर माइनस 3 और ये जो भी लिखा है इसको मान लो k, ठीक है। तो a+b का मान कितना है 15, 15 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 225 माइनस 3 इंटू इसमें 3 का गुणा करेंगे 48 या कितना होता है 144 और ये 3ABC ओनली इसका मान निकालना है। तो 3ABC उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 3ABC, ABC का मान कितना दिया है 16, इसका मान निकालना है। देखो 15 हुआ 225 हुआ और 48 दिया कितने होते हैं 144, तो कितना बचेगा 1, 12 में से ये कितना बचेगा 8, 81, 15 इंटू 81 प्लस के 48, ये 5 आएगा, 5 और 8 कितने हो रहे हैं 3, यूनिट डेट 3 आने वाला है, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर, ऐसे ही करने हैं आपको, फॉर्मूले याद है तो कर लोगे। ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट ईयर, आपको कुछ नहीं करना है इन क्वेश्चनों में, क्या करना है ये x का मान हो जाता है, ये y का मान हो जाता है। तो y का मान कितना हो गया 8 xm इंटू x का मान कितना दिया है 1 प्लस के 5, तो 8 माइनस के 5 बराबर m, तो m बराबर कितना आ जाएगा 3, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बैग में लाल रेड है ब्लू है और ग्रीन है, इनकी अनुपात कितना दिया हुआ 3 4 6, ठीक है। 20 बैग में लाल और ये इतने डाले गए और ये हमें पता नहीं कितने डाले गए हैं, तो इनका अनुपात ये हो जाता है 4 5 7। अब आपको पता है जब भी कुछ भी संख्या बढ़ाई जाती है तो 20 इसमें बढ़ा दिए 15 इनमें बढ़ा दिए, होता नहीं है दो संख्याएं हैं तो इतना इतना बढ़ा दिया, इतना रेशियो हो गया, तो कैसे करते थे इनका गुणा करते थे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो रहा है 15 और 16 का अंतर कितना आ रहा है 1, फिर इनका गुणा कर देते, इनका अंतर कितना आएगा 100 100 और 60,
100 और 60 का अंतर कितना आ रहा है 40, तो एक का मान कितना आ गया 40, 40 का गुणा कर दो, 40 का गुणा करेंगे तो 120, 160 और 240। अब यहाँ पर इसमें 20 मिलाऊंगा तो 140 हो गए, ये कितने हो जाएंगे 175 हो गए। तो भाई ये 4 का रेशियो है, ये 5, तो 4 में कितने का गुणा किया होगा 35 का, तो 35 से ही तो तभी तो बनना है, यहाँ पर भी 35 से बनना है, तो यहाँ पर कितने हैं 7, तो यहाँ भी 35 का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 210 और 35 245, तो 240 कंचे पहले थे तो अब इतने हो गए, तो कितने मिला दिए 5 कंचे। ऐसे करना है सिंपल सा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो तुम्हें आता ही है ना, इतना तो तुम करना जानते ही हो। अरे होता नहीं है कि दो व्यक्तियों की आयु इतनी है या दो संख्याओं का अनुपात इतना है, इतने इतने जोड़ दिए या घटा दिए, कुछ भी करते हैं, या दो व्यक्तियों की आय का अनुपात इतना है और इतनी इतनी बचत करते हैं, सेम क्वेश्चन बनता है ना, उसी प्रकार से है, बस आपके कॉन्सेप्ट मजबूत होने चाहिए। 75 कर्मचारी हैं, इतने की इतनी है, औसत बिक्री इतनी है। 30 जूनियर हैं, जूनियर और सीनियर हैं, जूनियर 30 हैं तो बाकी बचे कितने 45 हैं। इनका रेशियो ले लो, 15 से काटो 2 बार, 15 से काटो 3 बार, इनका रेशियो ये आ रहा है। जूनियर की इतनी है, इनकी पता नहीं है, टोटल कितनी है 1.8। मैं कैसे बताता हूँ, इनका गुणा करेंगे तो 2.4 और 3x, और ये कितना है 18, 18 और 5 का गुणा करेंगे 90, तो 0.5, तो वो 9 बचा, तो कितना आ रहा है 3x, तो इसमें से एक घटाएंगे। तो ऐसा जब भी ऐसा पॉइंट में आ जाए ना, तुम क्या करो ऐसे कर लिया करो, 90 में से 24 घटा दो, 6, यहाँ कितना बचेगा 8, 8 में से ये कितना बचा 66, कितना बचेगा 66, 3 से काटेंगे कितना आएगा 22, तो 2.2 लाख। वरिष्ठ की कितनी है 2.2, बात खत्म। 2.2 यहाँ पर भी है, 2.2 यहाँ पर भी है, आई थिंक ऑप्शन हो सकते हैं कुछ में। तो मैंने क्या बोला, अगर तुम इसमें ऐसे ऐसे घटाने जाओगे तो तुम्हारे माइंड में थोड़ा तो यार प्रेशर होगा ना यार, कितना बचेगा, बात खत्म, तुम जीरो ये पॉइंट हटा दिया करो, 90 में से ये घटाओ, बात खत्म डायरेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 8,000 रुपये हैं, इतने इतने, तो चक्रवृद्धि ब्याज CI लगभग में निकालनी है। ठीक है, तो देखो 8,000 कितने का मान है 100 का मान है। अब तुम्हें मालूम है 3 साल के लिए तो 12 12 12 एंड 12 रहने वाला है, और ये एक साल के लिए कितना, एक महीने का कितना आ जाएगा 12, 12 महीने के लिए तो 4 महीने के लिए आएगा, 12 से 4%, तो 4% और जोड़ना है, तो कितना हो रहा है 12 12 36 40, 40 से तो ज़्यादा ही आने वाला है। ठीक है, और थोड़ा डाटा पॉइंटों में भी आएगा, तो देखो 40 8 चौके 32, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। 36 और 40, तो लगभग ये 36 मान लो, और ये 144, 144 में 3 का गुणा करेंगे, 144 में 3 का गुणा करेंगे अपॉन नीचे 100 लिखेंगे, और ये 17 28 अपॉन ऐसे करेंगे। ठीक है, तो ये हो रहा है 1 12 14 42 43, तो ये हो रहा है 40.32, और ये कुछ रहने वाला है। ठीक है, 17.8, 17.8 यानी मान लो 9 और 4 4.5, कितना आ रहा है 4.5, और 4 और ऐड करना है, और फिर इसमें कुछ गुणा करेंगे, तो लगभग 45% के समथिंग में मान के चल रहा हूँ, 45% के समथिंग डाटा कुछ रहा होगा। तो 8,000 का इसमें गुणा करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 पंजे 40 कैरी 4, 8 चौके 32 और 4 36, उससे तो ज़्यादा ही आना है, 3600 से तो ज़्यादा ही आना है, क्योंकि डाटा उससे है ही, और पॉइंटों में लगभग पूछ रहा है, तो फिक्स तो नहीं आएगा, तुम्हें भी पता है फिक्स तो नहीं आने वाला है, वरना तुम ऐसे भी और कर सकते हो। तो 44 कितना हो जाएगा 44.5 प्लस के, ये क्वेश्चन मार्क एंड रिव्यू करने लायक है, पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, इसकी कोई स्मार्ट अप्रोच नहीं है। ठीक है, 4 और फिर इसका गुणा करते इंटू 4 अपॉन में 100, 2 जीरो, 4 पंजे 20 और जीरो, नहीं 4 पंजे 20 तो हो ही गया, और 4 बचा, एक जीरो से एक जीरो का ही, आई थिंक तो 45 पॉइंट कुछ ज़्यादा ही निकल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, तो इसी के आसपास आने वाला है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 लीटर के घोल में एसिड और वाटर का रेशियो क्या है 3:2। इसका मैं ऐसा तुम्हें एक टिप्स है, मतलब अच्छा है लॉजिक, लॉजिक कुछ नहीं है, वो इसी से बना है, बट मैं इसकी तुम्हें स्मार्ट अप्रोच बताने वाला हूँ, वरना तुम इसे करना वैसे मार्क एंड रिव्यू करेंगे, मुझे मालूम है एग्जाम है। तुम कैसे करोगे, यहाँ पर रिप्लेस किसके द्वारा किया गया है एसिड के द्वारा, किससे किया गया है रिप्लेस एसिड के द्वारा, तो तुम्हें पानी पर फोकस रखना है। यहाँ पर पानी कितना है 2, तो टोटल कितना हो जाएगा पानी बट्टे टोटल कितना, वाटर अपॉन टोटल करना है, पानी कितना है 2, टोटल कितना हो जाएगा 5, 2/5, कोई भी पानी बदला हुआ है फ्रैक्शन मान लो x से बदला गया है बराबर, यहाँ पर अंतिम में पानी कितना है 3, और टोटल कितना हो जाएगा 10, यही तो होगा, 5 से काटेंगे 2 बार, तो x का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ रही है 3/4, 2 इधर हो जाएगा 3/4, तो पानी कितने से बदला गया है 1/, कोई भी रेशियो है कुछ भी मात्रा निकालिए तो 1/4 से निकली, और टोटल मात्रा कितनी थी 100, 4 से काटेंगे 25 बार, तो कितना आ रहा है 25 लीटर से बदला गया था। ठीक, मैंने क्या बोला, कभी ये एसिड से बदलेगा, कभी पानी से बदलेगा, अगर पानी से बदलेगा तो एसिड पर ध्यान देना है, और एसिड से बदलेगा तो पानी पर ध्यान देना है। अच्छा क्वेश्चन है, वरना तुम ऐसे करने जाओगे ना 3x 2x
कुछ मात्रा निकाली, एक्स उसे मानोगे, बहुत टाइम लगेगा, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, तुम खुद करके देख लेना, वरना ये वन लाइनर एक मुश्किल से 20 सेकंड का क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। ठीक, मैंने क्या बोला, एसिड से बदलेंगे तो पानी पर ध्यान, पानी से बदलेंगे तो एसिड पर ध्यान, फ्रैक्शन आ जाती है, उसी से कर देते हैं। यहाँ से मान लो इतना बचा है तो बदला कितने से है, एक से, इसी से तो बदला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 10 90 माइनस के ए बराबर, ये कितने का मान है 10 में, 10 60 का, कितने का है 10 60 का, तो इन दोनों को क्या कर देते हैं बराबर, 90 माइनस के ए बराबर 60, तो 90 माइनस के 60 बराबर ए, तो ए बराबर कितना आ रहा है 30, ए बराबर कितना आ रहा है 30, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है, एक विक्रेता 500 प्रति शर्ट की दर से 2% कमीशन कमाता है तथा 150 प्रति टाई की दर से इतना % कमीशन कमाता है। यदि वह प्रतिदिन 3 शर्ट 4 टाई बेचता है तो 30 दिनों में कितना होगा, 30 3 का मल्टीपल होगा, तो 3 का मल्टीपल ये नहीं है, बाकी तो सब है। ठीक है, 30 दिया है ना, तो 3 का मल्टीपल तो होना चाहिए। तो 500 का मैं 2% निकालूंगा तो कितना आएगा, 2 जीरो कट जाएंगे, तो यानी 10। एक टाई पर कितना, शर्ट पर कितना कमीशन कमा रहा है 10, टाई पर कितना कमाएगा, 15 × 12 कितना होता है 180, तो यानी 2 जीरो कट जाएंगे, तो कितना बचेगा ओनली 18, इतना ही तो बचेगा। तो टाई पर इतना कमीशन कमा रहा है, और कितनी शर्ट ली हैं 3, और टाई कितनी ली हैं 4, और एक दिन की कमाई है, लेकिन कितने दिन है 30 दिन। अब तुम्हें ये भी आना है, जीरो भी आना है, सब में जीरो लगाए, तो 30 हो गया, 18 चौके 72 हो गया, और ये 30 हो गया, तो कितना आ रहा है 102 × 30, तो कितना आ रहा है 0603 360। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 120 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष पर कोई व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, 120 मीटर ऊंचे, 120 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष पर कोई व्यक्ति खड़ा है। ठीक, तो जैसे कोई 120 मीटर ऊंचा टावर का शीर्ष है, कितना 120 मीटर ऊंचा। ठीक, उसके दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी हैं। ठीक, दोनों तरफ क्या है, गाड़ियां खड़ी हैं, तो दोनों तरफ अवनमन कोण इतने हैं, एक मान लो 30 है, एक कितना है 45। ठीक है, इसकी बीच की दूरी इतनी है, तो ये अगर एक है तो ये कितना रहा होगा 60 है, तो इसका मान कितना रहा होगा √3, तो ये भी 45 रहा होगा, तो ये भी एक है। एक का मान कितना दिया है 120, हमें क्या निकालना, दोनों गाड़ियों के बीच की दूरी, यानी √3 का मान निकालना है इसका, तो √3 + के 1, तो यही दिया होगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक फ़ोन रिटेलर एक फ़ोन पी में बेचता है, पी रुपए में बेचता है, तो उसे इतने का फ़ायदा होता है। अगर 20% का फ़ायदा हो रहा है तो यानी ये 6 का मान है, तो 5 का मान यानी सी पी ये आ गया। और अब क्या है, उसी फ़ोन को इतने पर अंकित करता है, यानी एम पी कितना दिया 1.5 पी। अब एम पी पर ही हम छूट देंगे, कितनी छूट देंगे 10% की, तो कितना हो जाएगा 9/10, तो पी से वो पी लिख भी नहीं सकते तुम। ठीक है, लिखना चाहते तो लिख लो, पॉइंट हटाएंगे तो 0, 5 से 3 बार, अब तो कुछ कट नहीं रहा है, ये 100 इधर भेज दो, और ये कितने हो रहे हैं 3 × 9 × 6, कैसे कर सकते हो, 18 36 18 18 निम्मा कितने होते हैं 162, तो 100 की चीज़ 162 में बेच दी, कितने का फ़ायदा हो रहा है 62% का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंबे प्रति, ये वरना मुझे नहीं पता टीचर कैसे कैसे करवाते हैं। तो मैंने क्या बोला, अगर कोई ये सी पी है ना, सी पी पी है, तो एस पी है, सी पी कितना आएगा पी अपॉन ये, यानी ये 20% का फ़ायदा हुआ है, यानी 6 का मान है, 5 का सी पी आ गया, एम पी उसने इतना रख दिया, बात खत्म, पी लिखना भी नहीं है, डायरेक्ट तुम 5/6 लिखो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लंबेवर्ती शंकु की त्रिज्या इतनी है, ऊंचाई इतनी है, त्रियक ऊंचाई निकालनी है, 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है डायरेक्ट। ऐसे क्वेश्चन आपको पता होगा, देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही सेट बनाए जाते हैं। अब जैसे अब ये क्वेश्चन है, अगर तुम्हें नहीं आ रहा तो छोड़ दो, मार्क एंड रिव्यू रखो, अब उसकी जगह ये क्वेश्चन वेट कर रहा है ना तुम्हारा, ये करो। अब ये है तुम्हें नहीं आ रहा है, मार्क एंड रिव्यू रखो, आगे कोई और क्वेश्चन होगा वो तुम्हारा वेट कर रहा होगा, ये कर रहा है कि भैया मुझे कर ले, उसे छोड़ दे, पर नहीं, तुम्हें तो इसी में अटकना है। जब तुम्हें नहीं मालूम है मैं क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा तो क्यों कर रहे हो। तो मान लो पहली किस्म इतनी है, यानी 10/4, एक का मान इतना आया होगा। ठीक है, और दूसरे का कितना है 12 5, और ये कितना है 5, 2 के लिए 5 रुपये ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर यहीं पर कर लिया करो अनुपात, तो ये पहली का 2 है अनुपात है, इसका कितना है 3 अनुपात है, इसका कितना है 1 अनुपात है, काट दो, 2 से काट दो 2 बार, ये कितना हो रहा है 2.5 नहीं 5 हो जाएगा ना, 2 से काटेंगे तो 5, कितना आ जाएगा 5 प्लस के, यहाँ से हम क्या निकाल रहे हैं सी पी निकाल रहे हैं। ठीक है, क्या निकल रहा है सी पी, तो ये हो रहा है कितना 36, 36/5, मैं 5 से कभी डिवाइड करता हूँ तो क्या करता हूँ 2 का गुणा कर देता हूँ, पॉइंट लगाता हूँ, 36 दूनी 72, यानी 7.2, और 5 से ये 2.5, तो कितना हो रहा है ये 2.5, और ये कितना हो जाएगा 97 और 5 कितना हो रहा है 14.7। हमारा सी पी कितना आ रहा है इतना, एस पी कितना है
वह सभी आमों को 3 के लिए 7 रुपये में बेचता है। 3 और टोटल आम कितने थे, 2 3 6, कितने हैं 6, तो 2 से काट देंगे। 14.7 का सामान मैं 14 में बेच पा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली हानि हो रही है। ठीक, ये ऑप्शन तो कट गए। 0.7 का हानि हो रही है इतने पर, तो 100 पर कितना पॉइंट उठाएंगे 7 से काटेंगे 21 बार। अब 21 पंजे होता तो 5 हो जाता, तो 21 से तो 5 से तो छोटा ही होगा, एक ही ऑप्शन दिया है लॉस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दो समरूप त्रिभुजों का अनुपात, परिमाप का अनुपात इतना है 3 5, कुल क्षेत्रफल इतना है। अब इनका क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या करते हैं, इनका स्क्वायर ही कर दो। 9 से कितना हो रहा है 25, यही तो होगा। अब इनका टोटल कितना दे रहा है 34, और यही तो कुल दे रखा है 34, तो क्या पूछा बड़े वाले का कितना आ जाएगा 25, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चक्री चतुर्भुज है, एक चक्री चतुर्भुज बनाओ, उसमें ए बी व्यास है, ए बी व्यास बना लो। व्यास क्या होता है, जो हमारे सेंटर से गुजरता है। ठीक है, अब ए सी डी का मान 40 है, यहाँ सी कर लो, यहाँ डी कर लो। ठीक है, ए सी और डी, यानी किसका मान दिया है, इसका 40 दिया है। अब तुम्हें बना मालूम है अर्धवृत्त में बना कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का। कितना, 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है, ठीक है, किसका पूछा है, बी ए डी, यानी टोटल पूछा है ना, ये 40 ये 90, तो टोटल कितना हो रहा है 130। अगर ये 130 है तो ये कितना रहा होगा 50, क्योंकि आमने सामने कोणों का मान कितना होता है 180। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी वेट कर रहा है ना तुम्हारा, तो ये करो उस क्वेश्चन को छोड़ के। ये क्वेश्चन ने बहुत परेशानी की है सभी लोगों को, तो इसका स्मार्ट अप्रोच है, कुछ नहीं करना होता है, सिंपल सा देखो, अभी तुम 8 से ही सब क्वेश्चन करने लग जाओगे इन क्वेश्चनों को। ठीक, अब तुम मुझे ये बता दो इतना, इसमें ये 2 गुना ही तो हो रहा है, 12 दूनी 6 दूनी, तो तुम नीचे से क्या करो, 1/2 का क्यू कॉमन ले लो, 1/2 का क्यू, तो ये जो ऊपर बना है वही नीचे बन जाएगा। मान लो ऊपर क्या बना है के, तो नीचे भी के बन जाएगा, तो के से के कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा 1/8। 1/8 क्या होता है 1/25, 125 में 8 का गुणा करते हैं तभी तो 1000 बनता है, तो वही लिखा है, याद रखना। 125 में अगर 8 का गुणा करते हैं तो कितना बनता है 1000, या 1000 को 8 से काटते हैं तो कितना आता है 125, तो यही फ्रैक्शन वैल्यू लिखी है। 1/8 कितनी होती है 12.5% के समथिंग, 125 बट्टे। ठीक है, एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी 2 समांतर भुजाएं दे रखी हैं। ठीक है, उनका अनुपात है 3 और 5, उसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 10, उसका कुल क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा मतलब ऊंचाई कितनी दे रखी है और दोनों भुजाओं का योगफल। 3 और 5 का योगफल कितना हो रहा है 8x। ठीक है, 2 से काट दो, 0 से 0 काट लो, क्यों ही काटना, 2 से काट दो 4 बार, 4 से काट दो 6 बार, तो x का मान कितना आ रहा है 6, तो 6 आ रहा है, तो यानी ये कितनी होगी 18, ये कितनी होगी 30। तो क्या पूछा, समांतर भुजाएं 18 और 30, यहाँ से 3 5 का रेशियो भी दे सकते थे, ये है ये नहीं है, तो ज़्यादा कोई हमें फ़ायदा मिला भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, x प्लस के 2/7 सॉरी x बराबर 7, इसका क्यू करना है, तो इसका क्यू करेंगे तो 7 का क्यू -3 इंटू 7 होगा, और ऊपर से कितने लगे हैं 2, तो 2 का और कर देंगे, 7 का क्यू कितना होता है 343, ये कितना हो गया 21 और 42, इससे घटाएंगे तो कितना आएगा 301। ठीक, क्या हुआ ये कितना आएगा 301, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, आपको पता होगा जब भी ऐसा दिया जाता है क्या करते हैं KQ -3K, यही तो करते हैं। अगर यहाँ पर कुछ लिखा है तो उसका ही गुणा कर देते हैं, 2 लिखा है तो 2 का गुणा कर दिया, 3 लिखा होता 3 का कर देते। अगर प्लस का पूछा है तो ये करते हैं, अगर माइनस का पूछा होता तो यहाँ पर प्लस कर लेते, बस इतना आसा है। अगर तुमने जो मैंने एडवांस के क्वेश्चन करा रखे हैं, अगर तुमने नहीं पढ़े हैं तो जाके देखो। एक बेलनाकार पात्र की त्रिज्या कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर, कुल आयतन निकालना है, यानी इसका मान ये रखना है 3.14, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब ऊंचाई निकालनी है, ऊंचाई क्या कह रहा है, सबसे निचले भाग की ऊंचाई 2 है और सबसे ऊपरी भाग की ऊंचाई कितनी दे रखी है 10, और टोटल कितने 5 हैं, तो 2 4 6 8 10 हो गई। तो क्या करेंगे 6 पंजे 30 आ जाएगी ऊंचाई, कितनी आ जाएगी 30, वरना जोड़ लो, ये हो गया 10 10 20 30 हो गया। पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगी, 1 अंक बाद पॉइंट लगेगा, इतना तो तुम्हें मालूम है। तो ये हो रहा है 27, या तो ऐसे कर लो 3 का गुणा कर दो 42 और 3 तरह के 9 इंटू 9/10, 9 दूनी 18 यानी 1 अंक 0.8 आने वाला है, क्योंकि भाई 8 आएगा और 1 अंक बाद पॉइंट लगेगा, तो 8 आ गया, बात खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनना कर सकते हो। ए और बी किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं 10 दिनों में, बी अकेला कितने दिनों में कर रहा है 10 दिनों 15 दिनों में, तो टोटल वर्क कितना मान लो 30, ये हो गया 3, ये हो गया 2, तो बी की एफिशिएंसी 2 है तो इसकी कितनी होगी 1, तो ए 30 दिनों में, ए तो कितने दिनों में कर देगा
30 दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी ग्राहक को 960 रुपये की कीमत वाले पर इतने छूट मिलती है, ठीक है, यानी 960 की कीमत थी, इतने की छूट मिल गई, तो कितना बचेगा? 6, यहाँ पर बचा 5, 5 में से 4 गया 1, यहाँ पर कितना बचा? 8, 8 नहीं 8 ही बचेगा ना, ठीक है। इतनी तो 816 से तो ज़्यादा ही होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या जीएसटी वसूलता है, यानी इस पर टैक्स लगाता है। अगर मैं ये मान के चलूँ 18% की जगह 20% होता, 20% का मतलब 1/5 होता, तो अगर मैं इसका 1/5 इसमें जोड़ दूँ 816 में 1/5 का मतलब क्या होगा? 2 का गणा ऊपर नीचे कर दो तो ये हो गया 32 और ये हो गया 16, तो यानी 163 जोड़ दो समथिंग, तो 9 आएगा, 7 आएगा और 9 आएगा, तो इससे तो छोटा ही होगा, तो इससे छोटा ही होगा बट इतना कम तो होगा नहीं, ठीक है। और ये तो बहुत पास में और इतना होना नहीं है, लगभग 2% क्या ही होगा इसका, 2% तुम निकालने जाओगे तो 16, लगभग 16 घटा दिया तो वही तो आ रहा है लगभग कितना? 882 के नहीं 962, 16 घटाएंगे तो 63 ही तो बच रहा है, तो उसी के आसपास ये बच रहा है, ठीक। तो ऐसे कर सकते हो, वरना तुम 816 लिख के 100 का मान है, 112 का मान ऐसे निकाल सकते हो भी जाएगा, क्या है, कर सकते हो तुम, और क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घन के अंदर एक गोला है, एक घन है उसके अंदर कोई गोला बना हुआ है, ठीक है। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 6a² बराबर 600, कितना होता है? 600, 6 से 6 कटा, a² बराबर कितना है? 100, तो a का मान कितना आ गया? 10, a का मान कितना आ गया? 10, इसकी भुजा 10 है, इसकी भुजा 10 है, 10 है, ठीक है। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 5, कितनी हो जाएगी? 5, तो r बराबर कितना आ गया? 5, तो क्या निकालना है? गोले का आयतन, तो 4/3 पाई, r का मान कितना दिया है? 4/3 पाई r क्यूब होता है ना, 4/3 पाई r क्यूब 125 हो जाएगा, 125 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 500, 500 पाई अपॉन 3, 500 पाई अपॉन 3, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ख़त्म। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। इसका टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगा और बता सकते हैं आप लोग सभी कि कैसा लगा सेट, ठीक है। आई होप अच्छे क्वेश्चन थे, जैसे कि मैं दिखाना चाहूँ, आपको ये लग रहा होगा ईजी है, बट यही क्वेश्चन आपको टाइमर के साथ दिए जाते तो नहीं कर पाते। जैसे इन कैलकुलेटिव हैं क्वेश्चन, कैलकुलेटिव थे, यहाँ पर मैंने आपको स्मार्ट अप्रोच सिखाई है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन? ये अच्छा क्वेश्चन था कैलकुलेटिव, थोड़ा ये अच्छा क्वेश्चन है, ये हो ही नहीं पाता है, जब कहीं ब्लड सीरीज में देख लूँ फिर भी ये 20% लोग कर पा रहे हैं, ठीक है। तो 1 2 क्वेश्चन हो गए, 2 3 ये तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, 3 4 5 6 6 7 7 7 8, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आपको भी पता है, लगभग 6-7 क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा ही डाल रखे हैं, जिससे कि आपको ये ना लगे कि ईजी करवा दिए, ठीक है। आपको अगर 2025 के कर रखे होंगे तो आपको पता होगा कैसे मैंने करवाए थे, ठीक है। तो आप सभी को पता है, और अपना फीडबैक ज़रूर दे देना कैसा लगा सेट। अगर आपको और चाहिए तो 100% लाइक एंड कमेंट तो तुम खुद कर सकते हो, अगर अच्छा लगा है और स्मार्ट अप्रोच तुम्हें देखने को मिली है तो, ठीक है। अगर पीडीएफ चाहिए तो बता देना कमेंट में, मैं डाल दूंगा, वरना पीडीएफ की कोई नीड नहीं है, बस पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो अच्छे से। अगर मैं मान के चलूँ, तुमने बोला 20 सेट करवा दो, अगर मैंने ये 20 सेट करवा दिए यानी 25, 500 क्वेश्चन हो गए। 500 क्वेश्चन अगर तुम वो साथ के साथ एक एक दिन में एक एक वीडियो 40-40 मिनट की, 50-50 मिनट की ख़त्म करते गए, तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ तुम्हारा मैथ में इतना स्कोर आएगा ना कि तुम जो भी नामी टीचर हैं उनको भूल जाओगे तुम, ठीक है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में, बता देना कब देना है, ठीक। ओके, पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, बस जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखो, नहीं तो टेलीग्राम पर ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पर मुझे शेयर करके बता सकते हो, या इंस्टा पर मुझे बता सकते हो, ठीक है। धन्यवाद।